वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं 71th बीपीएससी पे। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और इसका एग्ज़ाम अभी तक कोई नोटिफिकेशंस में ऐसा कोई कैलेंडर वैलेंडर बीपीएससी के कैलेंडर में कहीं दिख नहीं रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था शायद उसी के आसपास हो, ठीक है, दिसंबर के आसपास। तो हो सकता है कि इस बार भी दिसंबर में एग्ज़ाम हो या सितंबर में हो, ठीक है, 71th का। तो गाइज़ आप लोग को रेडी रहना चाहिए क्योंकि यह एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता, आपको भी ये बात पता है। और इसलिए इस पर ज़्यादा बच्चों को ध्यान भी है क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, आज हम बात करने वाले हैं इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे। 78, 79 में कितने क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आए, ठीक है, उसके ब्यौरा मैं आपको दूंगा। बहुत ज़रूरी है डिटेलिंग करना, किसी भी एग्ज़ाम का डिटेलिंग करना बहुत आवश्यकता है। रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे गाइस, ठीक है। रणनीति नहीं बनाओगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। और रणनीति सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन से साइंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ों का आपको जानकारी रहेगी तो आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाएगा। तो आज हम इस सब पे बात करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। 71th में जो 17th में हमारी गलतियाँ हुई उस गलतियों को दोहराना नहीं है। मैं तो सबसे पहले सजेशंस करता हूँ हर एक बच्चे को जिसका पीटी के लिए प्रिपरेशन हो चुका है, जिन्होंने पीटी एक दो बार क्लियर किया है, एक बार भी क्लियर किया है, जैसे मैंने भी किया है, मैंने मेंस भी लिख रहा हूँ। और तो एक चीज़ें हैं, मेंस भी मैंने बहुत स्टेट का लिखा हुआ है। तो पीटी अगर भाई आपका क्लियर है तो सिंपल सी बात है, आपको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि, और जो स्टार्टिंग है, जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए मैं बता दूं कि बिगिनर के लिए खासियत क्या है। बिगिनर को भी अगर उनकी प्रिपरेशंस पीटी लेवल की हो गई है तो वो भी मेंस की प्रिपरेशंस में लग जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेंस आपको लिखने की शैली देता है और जब किसी चीज़ में आप लिखने की शैली को डेवलप करोगे ना तो आगे जाके वो काफ़ी मदद करेगा आपको पीटी में भी, ठीक है। आप बिलीव करो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 3-6 महीना पीटी की प्रिपरेशंस करने के बाद पहली बार जो 78 में मैंने बैठा था, 68 में, सॉरी 68 में जो मैंने बीपीएससी में बैठा था, तो पहली बार जब मैं बैठा था तो मेरी पीटी की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन हो चुकी थी और मैंने मेंस दिया, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में मैंने एनालाइज किया, एनालाइज करने से मुझे पता चला कि जो अगर हम पीटी की प्रिपरेशंस अच्छे से कर लें, उसके बाद अगर मेंस की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करके जल्दी शुरू कर दें तो हमारा पीटी का भी प्रिपरेशन इसमें होता रहेगा। इसलिए बिगिनर जितने भी हैं अपने पीटी के सिलेबस को कंप्लीट करके जल्द से जल्द मेंस पे फोकस कर दें, ठीक है। अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी आपकी पीटी की प्रिपरेशन हो गई है तो हम तो कहेंगे कि उस सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट्स में उस चैप्टर वाइज आपको मेंस के क्वेश्चंस अभी से करने चाहिए, ताकि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस करते रहोगे ताकि अचानक से बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि हमें 3 मंथ का टाइम देता है बीपीएससी, हमें 3 मंथ का टाइम देता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देता है, ठीक है। तो बर्डन को कम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 68 में क्या था। 68, 69, 69 की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम 70 की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन अनरिलेवेंट, मतलब कि समझ में नहीं आए कौन कहाँ से आए, कितने क्वेश्चन कहाँ से निकल के आए, तो 70 की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम 69 की बात करेंगे जो ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। 69 की बात करते हैं, पहले हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपको 69 में 28 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आए थे? 28, 28 आए थे, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम जियो लिख देते हैं, आप समझ जाना, ठीक है। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन आए थे। आप देखते जाओ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए थे? 14। पॉलिटी में हम पी लिख देते हैं, पॉलिटी को, ठीक है। पॉलिटी में पीओ लिख देते हैं, पॉलिटी में आया था 13। इको में कितने क्वेश्चन आए थे? 13, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इको के बाद क्या आता है आपका? इको के बाद आएगा साइंस। साइंस का देखते हैं हम,
ठीक है, साइंस को हम SC लिख देते हैं। साइंस में आपका क्वेश्चन आया था 27, ठीक है। बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन था, बी लिख देता हूँ, समझिएगा। बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन था वो तो 18। एक मिनट गाइस, पेज ऐड कर लेने दो। बिहार में कितने थे क्वेश्चंस? बिहार में जो क्वेश्चंस आए थे बिहार स्पेशल से वो 18 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 18 क्वेश्चंस थे। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं करेंट अफेयर की, ठीक है। करेंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 27, ठीक। और मैथ से हम जानते हैं कि हर साल मैथ से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10, ठीक है। हर साल आते हैं 10, 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता, जिसमें रीजनिंग ऐड हो गया। अब तो रीजनिंग आने लगे हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर रीजनिंग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जब आप टोटल करोगे ना, टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 150, ठीक है। आप देखो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? 28। कितने क्वेश्चन थे? 28, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, ध्यान से सुना मेरी बात, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद साइंस, ध्यान से सुनो मेरी बातें, साइंस के बाद बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार स्पेशल के बाद करेंट अफेयर, ठीक है। करेंट अफेयर के बाद मैथ्स, मैथ्स का छोड़ दो, मैथ्स कोई बात नहीं। आप ये जब 3 सब्जेक्ट को, 4 सब्जेक्ट ना, पहला हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा बिहार स्पेशल, चौथा करंट अफेयर, जब आप ए हिस्ट्री प्लस, आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, साइंस प्लस बिहार स्पेशल प्लस करेंट अफेयर, जब आप इसको ऐड करोगे ना तो आपके मार्क्स बनते हैं 100। खेल देख रहे हो आप? ये 4 सब्जेक्ट से, इस सिर्फ 4 सब्जेक्ट से आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं? 100 मार्क्स। समझ में आया? तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो पीटी की तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और बच्चों का, कितने बच्चों का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है तो 10 ऐड कर दो, वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि कई बच्चे मैथ्स की प्रिपरेशन करते ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं। समझ में आया? तो उससे क्या है, क्या लग रहा है आप लोग को कि 71th में यही पैटर्न रहने वाला है। बीपीएससी अपनी पैटर्न को इतनी आसानी से जल्दी चेंज नहीं करता है, और ये एक अच्छी बात भी है बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे एनालाइज कर पाए, ठीक है। 2023 में यूपीएससी ने अपना जब पैटर्न चेंज किया तो आप देख सकते हो क्या हाल हुई थी बच्चों के साथ। तो बीपीएससी उस तरह से अपना पैटर्न अचानक चेंज नहीं करेगा, ठीक है। 17 में कहा गया था कि पैटर्न चेंज होंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। खैर वो बात अलग है, आपने देखा ही क्वेश्चंस का क्या लेवल था, तो बात उसका अलग है। पर हाँ, जो ये 4 सब्जेक्ट है ना, ये 4 सब्जेक्ट आपको पीटी क्लियर करा सकता है। और कटअप कितने जाते हैं? मिनिमम 85, 85 जाते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड यही है, 85 जाते हैं ओबीसी का। जनरल का 91 टू 95, 91 टू 95, बस ये जाते हैं जनरल का। आप देख रहे हैं, ये है पीटी करना आसान क्यों है। अब आपको समझ में आया? अब आपको क्या करना है कि इस सारे 69th में हमने जितने चैप्टर्स बताया कि हाँ यहाँ यहाँ से ये चीज़ें आ रही है, उस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बच्चे साइंस छोड़ के जाते हैं, और जो साइंस छोड़ के जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बिहार स्पेशल छोड़ के जाते हैं, बोले थे 16 में मैंने एग्ज़ाम दे रहा था, जब बाहर निकला एग्ज़ाम देके तो बच्चे बात कर रहे थे, बोलते कि बिहार स्पेशल आया ही नहीं था। और बाहर जब मैं आया मुझे दिखा बिहारी स्पेशल था 18 क्वेश्चन। और सच बात था, बिहार स्पेशल हर साल पूछता है, जो हमें समझ में नहीं आती, जो हमें समझ में नहीं आती। तो गाइज प्लीज़ आप ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस जरूर करना, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपको पीटी क्लियर करा सकता है बिहार में। और 71th में जो वैकेंसी आने वाली है, 71th की हम जो बात कर रहे हैं, उसकी जो वैकेंसी आने वाली है 71th की, वो लगभग लगभग 1500 के आसपास उसमें वैकेंसी रहेगी।
और 1500 कम नहीं होता है। अपने आप को झोंक दो अपने स्टडी में, अपनी पढ़ाई में, अपनी वो सारी एक्सपीरियंस जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया है आपके एग्जाम में, सब कुछ लगा दो। नोट्स प्रिपेयर करके रखने से कुछ नहीं होता, उसको पढ़ना होता है। तो गाइज आप लोगों को बी सीरियस अभी से होना पड़ेगा, क्योंकि डे मंथ चेंज होने में टाइम नहीं लगता। अभी मार्च कंप्लीट हो गया आज, मतलब इस ईयर का 3 मंथ कंप्लीट हो गया। आपको लगेगा कि 3 ही मंथ तो हुआ है, आपको भी पता नहीं चलेगा कब 4 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज अभी से आप लोग को प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना। खुद में बैठ के एनालाइज करो। किसी दिन मैं बताऊंगा कि मैं क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करता हूँ, मेरा पीटी क्यों आसानी से निकल जाता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैं हर एक क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूँ खुद से, किसी बुक के मदद से नहीं। बुक की मदद से करोगे ना फिर दिक्कत होगी। खुद से पढ़ो, खुद से सर्च करो, टाइम तो दो। 20 क्वेश्चंस पे टाइम तो दो, 20 क्वेश्चंस पे टाइम दो, तुम्हें लगभग 2 घंटा लग जाएंगे इस पे। आपको लग रहा है फेंक रहा है, आप हर एक ऑप्शन को एनालाइज तो करो। नहीं पता है तो उसके बारे में ढूंढो, सर्च करो, लिखो, फिर आपको देखो 2 घंटा से कम लगा तो बोलना। क्योंकि हमें चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता होता है, मैक्सिमम टाइम नहीं पता होता है। चारों ऑप्शंस की डिटेलिंग नहीं होती है, वही डिटेलिंग को निकालना है। और जब आप ऐसे एनालाइज करना शुरू कर दोगे तो फिर देखो आप, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा एग्जाम हॉल में। सारे क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स दिखने लग जाएंगे। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं 69 का हो गया, अब 68 में देखते हैं। आपको मैं 68 का भी दिखाता हूँ, 69 का था, आपको लगेगा 68 बीपीएससी का भी दिखाता हूँ मैं, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। चलो, एच हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी में 29, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, जी मतलब ज्योग्राफी, ध्यान दे लेना, एच मतलब हिस्ट्री 13, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे कितने, शायद पॉलिटी के 9 क्वेश्चंस थे, ठीक है। साइंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कितने थे 30। आप देख रहे हो ना, आपको मैं एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। साइंस के बाद आता है मैथ, जो हर साल में आता है 10, इस साल भी आया था 10। बिहार स्पेशल जो बच्चे छोड़ के जाते हैं 26। और फिर करेंट अफेयर जो बच्चे पढ़ के जाते हैं लेकिन क्या पढ़ना है पता नहीं, और कितना हो जाएगा 24। बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो से देख के चले जाते हैं। भाई एक परफेक्शन रखो ना करेंट अफेयर के लिए, डेली का पढ़ो ना करंट अफेयर। हम कब पढ़ते हैं करंट अफेयर, जब हमारा एग्जाम आने होता है तो पूरा 1 साल को लेके बैठते हैं। कैसे होगा, पूरी 1 साल की चीज़ें आप 2 महीना में कंप्लीट करना चाहते हो, हाउ इट पॉसिबल। फिर आप कहोगे कि 24 में से मेरे सिर्फ 13 सही हुए, तो होंगे ही 13 सही। जब आप कंप्लीट करना चाहते हो पूरा 1 साल का सिलेबस 2 महीना में, तो होगा ही 13 सही। 24 में से कम 20 और 21 सही करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई। अब आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं, अभी सिर्फ इसका जब टोटल करोगे तो 150 हो रहा है, लेकिन जो साइंस प्लस, ध्यान से दो सुनो, हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल प्लस करेंट अफेयर, जब इसको जोड़ोगे ना तो 110 मार्क्स आ रहे हैं। 68 में सिर्फ इस 4 सब्जेक्ट से 110 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और हम लगे रहते हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। और 4 सब्जेक्ट पे फोकस तो कर दो। रही बात मैथ किसका स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ तो रीजनिंग आती है, मैथ्स के लिए रीजनिंग आती है 10। अरे 10 में से इतने कमज़ोर तो हो नहीं पीसीएस के स्टूडेंट हो कि 5 भी सही नहीं कर सके। सो गाइस
प्लीज़ अभी भी टाइम है, अपने आप को फोकस करो, ठीक है। और हो सके जिनका पीटी कंप्लीट हो गया है वो मेंस पे अभी से लग जाए। जो चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज करो कि आज मौर्य साम्राज्य पढ़े, कल गुप्त वंश पढ़े, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए बीपीएससी में उसको खुद से लिखने की कोशिश करो। देखो, उसको एनालाइज कराओ किसी मेंटर के अंदर रख के, देखो कि क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, उसको गलतियों को सुधारो। क्योंकि पीटी के बाद गाइस 3 मंथ का टाइम देता है, और लोग यूट्यूब पे बहुत बोलते हैं कि 3 महीना बहुत है। भाई नहीं है 3 महीना बहुत, मैं देखा हूँ, देख के मुझसे पूछो, मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। नहीं है 3 महीना बहुत, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें 3 महीना कब निकल गए, पता ही नहीं चला। चला पता केस उस हो गए अगर पीटी ओटी के एग्जाम को लेके, तो फिर और पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूट्यूब वाले तो आधा इस पे फोकस हो जाएंगे और आपका दिमाग आधा खराब करके इधर रख देंगे यूट्यूब वाले। कुछ यूट्यूबर्स तो यही करेंगे, यूट्यूबर्स का काम यही करना ना। अब केस उस हो गया पीटी पे, तो फिर वो डाइवर्ट कर, ये नहीं कहेंगे बच्चों पढ़ाई करते रहो, उस पर एनालाइज करना चाहिए ना, बच्चों को कराना चाहिए। ठीक है, गलत है सही है क्या है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। आपका एक एक वक्त बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि शायद वो आपको उसकी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अगर उस एक वक्त को, एक समय को आप डिनाई कर दोगे, छोड़ दोगे, फंस जाओगे इधर उधर के मैटर में, तो बिलीव मानो आप फिर आगे जाके ना फंस ही जाओगे एग्ज़ाम में। सो गाइज प्लीज़ बी केयरफुल, और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए प्रिपरेशंस करना चाहिए, करो भी, क्योंकि अभी से लगना पड़ता है। लंबी दौड़ के जब घोड़े तैयार किए जाते हैं ना, तो उसको बहुत पहले से तैयार किए जाते हैं, अचानक से वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन जाते। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहला चीज़ है आप अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दो आज से। जब कोई इंसान अपने आप के बारे में सोचना शुरू करता है ना, पॉजिटिविटी को अपने आप में लाने की कोशिश करता है, तो गाइज बिलीव करो उस इंसान को सक्सेस जरूर मिलता है। और इस पूरी दुनिया सक्सेस के पीछे ही पागल है, सच यही है। भले कोई कुछ कहे, रियलिटी यही है कि हम बर्बाद किसी लड़की की और चीज़ों की वजह से नहीं होते, ये भ्रम है। बेरोजगारी सबसे बड़ा माइंड डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, बेरोजगारी की वजह से। सबसे ज़्यादा मेहनत बेरोजगार ना मिलने पे हो जाता है, इंसान को करना पड़ता है, इधर उधर के काम करने पड़ जाएंगे। आप अपने फ्यूचर को सोचो, थिंक करो, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। सो गाइज बहुत हुआ मोटिवेशंस। तो ये 68 और 69 का एक कंडीशन से 110 क्वेश्चंस आ रहे हैं 68 में, ये 4 सब्जेक्ट से। 69 में आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, शायद 100 क्वेश्चंस आ रहे थे, हाँ 100 क्वेश्चंस आ रहे थे। तो गाइज आप लोग को फोकस हो जाना चाहिए अभी से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और 71 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, और जब आएगा तो कितनी सी वैकेंसी लेके आएगी भाई, 1500 वैकेंसी लेके आएगी, ठीक है। अब 1500 वैकेंसी अब बहुत होता है, हमको एक सीट चाहिए ब्रो, सिर्फ एक सीट चाहिए। सो 1500 वैकेंसी बहुत होता है। सो गाइज बी प्रिपेयर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।